महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। भगवान के बहुत अति प्यारे बच्चे हैं जो ये सौभाग्य मुझे मिला है, और हमने भगवान को पहचाना और भगवान के कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और जैसे मैं अपने सुख शांति से जीवन जीने की कला सीखा, उसी तरह से अनेकों लोगों को जीवन जीने की सुख शांति प्रदान किया और कलाएं सिखाएं। और शिव बाबा का भी जन्मदिन है, संग में हम बच्चों का भी जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ हाट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। अभी हम पटना के कंकड़ बाग में स्थित है और यहां शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में आए हुए हैं, तो यहाँ कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं जो ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन की है और इनसे बात करेंगे कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या कुछ हो रहा है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बिमला टंडन हुआ। आप यहाँ आई हुई हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर, क्या कुछ हुआ आज? आज शिवरात्रि के अवसर का मतलब है शिव का जन्मदिन मनाने हम लोग साल में एक बार आते हैं, और शिव बाबा का भी जन्मदिन है, संग में हम बच्चों का भी जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। ये तो आके सब देखें समझें तब उनको एहसास होगा कि कैसा फील होता है। आप कितने दिनों से इस संस्थान से जुड़ी हुई? मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो इस संस्थान से जुड़ने के लिए कुछ नियम या कुछ त्याग भी लोगों को करना पड़ता होगा, वो क्या है? त्याग कुछ नहीं है, अच्छी जीवन जिंदगी आदमी और सबकी हो जाती है और सुख शांति का ऐसा होने लगता है एहसास कि लगता है ये जीवन ही सबसे अच्छा। त्याग इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ लहसुन प्याज छोड़ना, श्रीमत पर चलना, ये कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है, सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर शिव बाबा से प्यार है तो इस पर चलना तो बहुत ही आसान है। 25 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। 25 साल हो गया। शिव का मतलब देखिए, कोई शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। परमात्मा एक शिव ही है। ये सबसे ऊंचा, हर धर्म की जड़ यही है, हर धर्म की। तो हम 2 शब्दों में यही बोलेंगे, हमारे कैंसर जैसा रोग हमको हुआ, मल्टीपल माइलोमा, यहीं आके इसी जगह हम इस चक्र से निकल गए। मेडिकल साइंस, खाने पीने की ये सब करके दवा छुड़ा नहीं सकता, चक्र से निकल। लेकिन ये साइलेंस का पावर ऐसा है, इस प्रमाण है हमारा। हम एक दवा नहीं खाते हैं, आज 3 साल से सब छोड़ दिए। सबसे बड़ा तो ये हुआ कैंसर जैसा मल्टीपल माइलोमा। और 2 लाइन हम गाएंगे हमारा गाना। महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। सब त्याग खोजता है ना। सब मतलब अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तीर्थ व्रत गुरु गोसाई केदार बद्री सब कर लिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उल्फत ऐसी आग बनी है, जलने से मजबूर करे। यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। शिव शमा जल रही है, हम सब परवाने हैं। और फिदा मतलब प्रीत ऐसी है कि वो जलने के लिए मजबूर करेगी, प्यार इसी को बोलते हैं। तो हम लोग सब प्यारे हैं, शिव शमा पर फिदा हो रहे हैं। तो कोई भी मतलब इतनी आती है परिस्थितियाँ, ऐसी बात नहीं। अटैक तो हो ही रहे हैं, अटैक तो हमारे पे हो ही रहे हैं अभी भी, लेकिन शिव की गोदी में है, परमात्मा की गोदी में। डिफेंस हमारा वो संभाले हुए, एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की ज़िंदगी जी रहे हैं। समय बहुत कम है और अब अति का समय यानी प्रलय का समय है।
तो पांचों तत्व अपना जो है ना प्रभाव दिखा रहा है। इससे कोई वंचित न रह जाए कि भगवान धरा पर आए और स्थापना करके और भगवान फिर परम धाम को लौट गए। ये शिकायत कोई न करे, इसलिए भगवान ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाकर और सब जन जन तक परमात्मा के संदेश को पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। हम भगवान के बहुत अति प्यारे बच्चे हैं, जो ये सौभाग्य मुझे मिला है और हमने भगवान को पहचाना और भगवान के कार्य में अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि भगवान जब तक ये जीवन है आप इससे ले लो। ऐसा आपको क्या लगा था कि हमको अब सब कुछ त्याग देना चाहिए, इससे जुड़ जाना चाहिए, कुछ ऐसा ख्याल कैसे आप मैं जब कोर्स करी तो मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान का साक्षात्कार हुआ। मैं गायत्री परिवार में थी और मुझे गुरुदेव का ज्ञान मिला, गुरुदेव को पहचाना, गायत्री माता को पहचानी और मैं बहुत गुरुदेव का जो है उनको वाङ्मय जो मैं बहुत पढ़ी, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर ली। लेकिन मैं जब 7 डेज का कोर्स का तीसरे दिन ही मैं कोर्स कर रही थी तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया और मैं सब कुछ छोड़ दी, जप तप माला जो कितना करती थी सब छोड़ दी। 3 बजे 4 बजे सुबह उठकर तब से मैं ध्यान योग तपस्या करने लगी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा ज्ञान मतलब ऐसा अनुभव होने लगा कि ये मेरा विस्तार हो रहा है। आप यहाँ कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं 2001 से यहाँ पर रह रहा हूँ और जुड़े हैं, और उस समय से मैं आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ करके और अपने जीवन में जो परिवर्तन लाए, केवल अपने जीवन में ही नहीं परिवर्तन लाए, अपने जीवन से दूसरों को जीवन में भी परिवर्तन लाए। और जैसे मैं अपने सुख शांति से जीवन जीने की कला सीखा, उसी तरह से अनेकों लोगों को जीवन जीने की सुख शांति प्रदान किया और कलाएं सिखाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनका डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद और हाँ बहुत ठीक हुआ और उनका जीवन परिवर्तन हुआ, परिवार समाज उनका ठीक हुआ। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संस्थान के द्वारा? हाँ, महाशिवरात्रि के अवसर पर जो है ना अनेक झांकियाँ, शोभा यात्राएँ और अनेक प्रोसेसिंग निकाले गए और लोगों के बीच में जो है ना ये संदेश दिया गया कि परमात्मा शिव के द्वारा जो बताए गए शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने से हम सबका जीवन डिसिप्लिन होगा और जितना अनुशासित होता है उतना ही जीवन हमारा श्रेष्ठ बनता है और नशा मुक्त भी होगा, व्यसन मुक्त होगा, समाज में सुख शांति आएगी और सभी लोग एक सुख शांति से जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। आज क्या हो रहा है समाज में कि सभी लोग अपने से त्रस्त हैं और दूसरों को भी त्रस्त कर रहे हैं। इसलिए इस संस्था के द्वारा जो ये शिवरात्रि के अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में अपना करके खुद को जिए और खुद दूसरों को भी जीने का हक दें। अभी हम मौजूद है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और यहाँ की कुछ महिलाओं से बात किए। महाशिवरात्रि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और खाजपुरा शिव मंदिर तक जाएगी। और भी अधिक अपडेट के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।